माता दी जी सबको क्या हाल चाल है। नवरात्रों के दिन चल रहे हैं तो पहले तो मामा ही आप सबकी मनोकामना पूरी करें। मेरे को ना किसी क्लाइंट का कॉल आया था तो वो मेरे को बोल रहे थे कि सर हम लोग ना वैक्स करते हैं तो मैं वैक्सिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि कई बार ना कोई स्किन सेंसिटिव आ जाती है। सेंसिटिव स्किन पे वैक्स करते हैं तो वो ऑब्वियसली दिक्कत देगी। हम लोग एलोवेरा जेल वगैरह भी यूज़ करते हैं कुछ मार्केट से लेके, उनका भी हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। फिर तो मैं ये बोल दूँ कि वो जो लोग हम लोग यूज़ करते हैं 100-150 वाली एलोवेरा जेल, आपको भी पता है कि प्योर एलोवेरा नहीं होता, वो सिर्फ सिंथेटिक प्रोडक्ट है, उसका क्या रिजल्ट आएगा। तो उसके रिगार्डिंग मेरे पास ना एक प्रोडक्ट पड़े हैं चेज़ के दो। मेरे पास है चेज़ का प्री वैक्सिंग जेल और इसी का आफ्टर वैक्स ऑयल। प्री वैक्सिंग जेल का बेनिफिट क्या है और आफ्टर वैक्स क्या है मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। अपना प्री वैक्सिंग जेल वैक्स में तो यूज़ होता ही होता है, थ्रेडिंग के लिए बहुत बेनिफिशियल है। थ्रेडिंग के लिए कैसे बेनिफिशियल है मैं आपको वो बता देता हूँ। आपने क्या करना है, सिर्फ इतना सा जेल लेना है कि जो फिंगर पे सिर्फ नज़र आ रहा है आपको, बिल्कुल ज़्यादा हो गया, इतना जेल लेके आपने आईब्रोज पे लगा देना है, इसको ड्राई कर देना है। अगर अपर लिप्स कर रहे हो अपर लिप्स पे लगा के इसको ड्राई कर देना। उसके बाद आप थ्रेड लगाओगे, थ्रेड लगाने के बाद एक तो थ्रेडिंग बहुत ईजिली होगी, पेन नहीं होगा। और सबसे बड़ी दिक्कत जो लेडीज़ को आती है कि ये चीज़ रेड हो जाती है, अपर लिप्स होते हैं वो रेड हो जाते हैं, मंकी माउथ बन जाता है, फेस छुपाना पड़ता है। प्री वैक्सिंग जेल यूज़ करने के बाद ना चेज़ की आपको ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी कि आपका फेस रेड हो गया या आपको मुंह छुपाना पड़ा कि यार मंकी माउथ हो गया है, या किसी तरह की कोई थ्रेडिंग के बाद इचिंग या पेन कुछ भी नहीं होगा। ये बहुत ही सही प्रोडक्ट है। उसके बाद आप वैक्सिंग में यूज़ करो। वैक्सिंग में यूज़ करने के लिए क्या करना है कि इसको लगाया भाई फिंगर लगा के यहाँ पे रब करके लगा दिया, ड्राई कर लेना है। आप वैक्स लगाओ, वैक्स से निकालो। सबसे फर्स्ट बेनिफिशियल कि डीपली हेयर निकलेंगे। कई बार होता है कि वैक्स से हेयर रह जाते हैं, इसका ये बेनिफिट है कि ये डीपली हेयर निकालेगा, उससे अपनी वैक्स पट्टी की कंज्यूमिंग कम हो जाती है। और सेकेंडली जिन क्लाइंट्स को एलर्जी होने के चांसेस होते हैं, रेडनेस होने के चांसेस होते हैं, वो खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें वो टैल्कम जो आते हैं उनकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती यूज़ करने की, और एलर्जी भी किसी तरह की इससे नहीं होती। इसी तरह इसका आफ्टर वैक्स ऑयल आता है, सॉरी स्टिकर मेरे से रिमूव हो गया, सेम स्टिकर लगा होता है इस पर। आफ्टर वैक्स ऑयल का बेनिफिट भी यही होता है कि कई बार फिर भी बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव स्किन होती है तो रेडनेस हो जाती है हल्की हल्की, तो इसको आपने हल्का सा फिंगर पे लेके रब करो, विद इन 10 to 15 सेकंड वो एलर्जी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। और इवन आपकी क्लाइंट की जो बॉडी होगी वो शाइनिंग बहुत करेगी। इसका बेनिफिशियल सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इसका बेनिफिट है, ये आप कोई भी वैक्स यूज़ कर रहे हो, आप नॉर्मल हनी वैक्स यूज़ कर रहे हो, कोई फ्लेवर वैक्स यूज़ कर रहे हो, फेस वैक्स यूज़ कर रहे हो जो हम लोग मार्केट से लेते हैं, रिक्का रागा सेक्ट्रा कुछ ब्रांड आए हुए हैं उनकी, अगर हम कुछ हाई फाई वैक्स लेते हैं तो उनके ऑयल हमें अलग से परचेज करने पड़ते हैं। 1100-1200 से कम कोई ऑयल नहीं आता, वो उसी वैक्स के साथ यूज़ होता है। चेज़ के ऑयल्स का और जेल का बेनिफिट क्या है कि आप कोई भी वैक्स यूज़ कर रहे हो, हनी वैक्स यूज़ कर रहे हो, बीन वैक्स यूज़ कर रहे हो, ब्रिक वैक्स यूज़ कर रहे हो, फेक्स वैक्स किसी भी ब्रांड की यूज़ कर रहे हो, ये सबके साथ सूटेबल है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही हो गया कि हमें इतना तामझाम नहीं देना पड़ता, हमारे 2 ऑयल ही हर जगह वैक्स पे यूज़ हो जाते हैं और बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली रेंज में है, कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो आप जो भी इसको लेना चाहे आप मेरे को ऑर्डर करो, और जो बंदा वीडियो शेयर करेगा उसे शिपिंग फ्री दी जाएगी। तो एक बार आप ट्राई कीजिए ये प्रोडक्ट, और सुबह आप खुद याद करोगे कि सर वाकई बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।